देखिए सर, मैंने अपनी जिंदगी में 7 सरकारी नौकरियां की हैं और 7 सरकारी नौकरियां करके छोड़ी हैं और 7 सरकारी नौकरियां करके छोड़ी हैं। मैं सफल होने का एकमात्र उद्देश्य मानता हूं कि अगर कोई बच्चा पूछता है कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो मेरा एक सिंपल सा उद्देश्य ये होता है कि आपके कलम कितने दिन में खत्म हो रहे हैं। साहब, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। सरस्वती का आशीर्वाद उसी बच्चे पर है जिसने जितना कलम को घिसा है, उसकी सफलता उतनी जल्दी उसे मिलेगी साहब। तो अगर उसकी सफलता उतनी जल्दी उसे मिलेगी साहब, तो अगर कलम घिसते रहिए, 3 दिन में अगर अग्निजल 3 दिन में खत्म हो रहा है, अग्निजल 3 दिन में खत्म हो रहा है, तो अग्निजल 3 दिन में खत्म हो रहा है, तो आप पढ़ बढ़िया से रहें। अगर खूब कलम घिसिए, जिंदगी में ईश्वर आपको जरूर सफलता देगा। ईश्वर आपको जरूर सफलता देगा। ईश्वर आपको जरूर सफलता देगा। HBHW न्यूज भारत डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल। हमारा प्रयास कि हर भारतवासी के दिल में भारत भावना की सकारात्मक ऊर्जा का हो निवास। हम समझते हैं आपके दिल के हर जज्बात को, हर दर्द को स्वयं और अपने परिवार को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पटना के बोरिंग रोड में स्थित दी ऑफिसर एकेडमी विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सफलतापूर्वक तैयारी कराती है, जिसमें BPSC, UPSC, CSE इत्यादि हैं। साथ ही साथ यहाँ की विशेषता यह है कि विद्यार्थियों को कम पैसे में तथा ऑनलाइन पढ़ाई की भी सुविधा उपलब्ध है। विद्यार्थी पूरे बिहार में कहीं भी हो, वे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। इस संस्थान का पूरा पता है 2M/10 हजरत सिंह लेन, बोरिंग रोड, अपोजिट कृष्णा अपार्टमेंट, पटना, बिहार। हमारे विशेष संवाददाता संजय दास गुप्ता ने इस एकेडमी के युवा एवं टीचर डायरेक्टर शशि शरण जी से एक एक्सक्लूसिव बातचीत की। प्रस्तुत है रिपोर्ट। नमस्ते, मैं संजय दास गुप्ता, हमारा सहयोगी के साथ आए हैं, शशि शरण से आए हैं। द ऑफिसर्स एकेडमी बोरिंग रोड में बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आइए शशि सर से बात करते हैं। नमस्ते, हैप्पी मकर संक्रांति। आपको और आपके सभी दर्शकों को भी मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। जी बताइए, तो आप जनता को क्या माने हमारे जो देखिए, मकर संक्रांति का ये त्योहार जो है काफी हर्षोल्लास से भारत के अनेक राज्यों में मनाया जाता है और ये विभिन्न नामों से, कहीं लोहरी के नाम से जाना जाता है, तो कहीं तिल संक्रांत और कहीं मकर संक्रांति के नाम से आता है। सर, उद्देश्य इस त्योहार का यही होता है कि धार्मिक रूप से भी ये त्योहार काफी परिपूर्ण माना जाता है और उद्देश्य हम सबका इस त्योहार के बीतने के बाद ये होता है कि अभी तक जो कामों को आपने रोक के रखा था, ये 1 वीक हम रोक के 15 दिन 1 महीने का जो ये होता है, 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी का काल, तो आप इस पर आपके जितने भी प्लान्स थे, लोग उसको रोक के रखते हैं और संक्रांति के बाद उस पर अमल करते हैं। तो ईश्वर ये चाहता है कि आप अपने कामों को आराम से करें, सोच विचार करके रखें और उस उद्देश्य से भी मैं इसको देखता हूं कि 1 महीने तक आप आराम से उस मुद्दे पर विचार करें और उस काम को प्रोसीड करें। छात्रों के लिए मेरा एक बड़ा सिंपल सा संदेश ये रहेगा कि छात्र अपनी कलम पर भरोसा रखें और एक बात याद रखें कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी आप सब पर है और उस माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करें। दुनिया में हर उस व्यक्ति ने जिसने अपना कलम घिसा है, उसने सफलता को जरूर हासिल किया। धन्यवाद सर, आपके सफलता के पीछे क्या राज है बताइए। देखिए सर, मैंने अपनी जिंदगी में 7 सरकारी नौकरियां की हैं और 7 सरकारी नौकरियां करके छोड़ी हैं। मैं सफल होने का एकमात्र उद्देश्य मानता हूं कि अगर कोई बच्चा पूछता है कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो मेरा एक सिंपल सा उद्देश्य ये होता है कि आपके कलम कितने दिन में खत्म हो रहे हैं। साहब, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, लिखने से कुछ नहीं होता है। सरस्वती का आशीर्वाद उसी बच्चे पर है जिसने जितना कलम को घिसा है, उसकी सफलता उतनी जल्दी उसे मिलेगी साहब। तो अगर कलम घिसते रहिए, 3 दिन में अगर अग्निजल 3 दिन में खत्म हो रहा है, तो आप पढ़ बढ़िया से रहें, अदरवाइज आप अपने साथ पढ़ाई में मंजूर नहीं है, ये कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। खूब कलम घिसिए, जिंदगी में ईश्वर आपको जरूर सफलता देगा। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। भारतवासियों के सभी पर्व और त्योहार वैज्ञानिक होते हैं, अर्थात वह प्रकृति में होने वाले घटनाओं के अनुरूप जीवन और क्रियाकलापों में लाने वाले बदलाव के सूचक होते हैं। मकर संक्रांति भी इन्हीं में एक है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष में इस घटना को संक्रांति कहते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य की गति दक्षिणायन से बदलकर उत्तरायण की तरफ होने लगती है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था।
गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में देह का त्याग करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए इस पुण्यदायी दिवस को हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं। सूर्य इस दिन से दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध में गमन करने लगते हैं। इससे देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। दक्षिणायन में होने के कारण धरती पर सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में आता है, जिससे सर्दी का प्रकोप बढ़ जाता है और पूरी प्रकृति में जड़ता की स्थिति आ जाती है। लोगों के कार्य भी ठंड के कारण शिथिल और बंद पड़ जाते हैं। मकर संक्रांति के बाद सूर्य की स्थिति दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ होने लगती है, जिससे पूरे धरती को सूर्य का ज्यादा से ज्यादा प्रकाश मिलता है। मौसम बदलते हैं और तापमान भी बदलता है, जिसके कारण लोगों के अंदर आई हुई जड़ता और ठंडक दूर होने लगती है। फलस्वरूप उनका शरीर वातावरण में हुए बदलाव के कारण नए कार्यों को करने के लिए प्रेरित होने लगता है और रुके हुए सारे काम के लिए एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इस कारण मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व है और इसी वैज्ञानिक महत्व के कारण मकर संक्रांति का हम भारतीयों के जीवन में बड़ा ही महत्व है। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे, सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है, जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम, क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए खूब बहाते रहे। तेरी धरती को चूमे गगन ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। तेरे आशिक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकता रहे। सर हमारा रहे ना रहे, सर हमारा रहे ना रहे। सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे।
मेरे वतन